वाली है। और अगर आप आज के पेपर की कटिंग देखते हो तो आज के पेपर में भी बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो चलिए आज के क्लास में इस चीज को शेयर कर लेते हैं कि क्या बातें हैं, कितनी सीटें हैं एंड किस सब्जेक्ट में यानी कि किस वर्ग की कितनी सीटें हैं, और जो 2 बदलाव किए गए हैं इस बार के एग्जाम में, यानी कि 2 तरह के जो बदलाव हैं वो क्या हैं। तो इन सारी चीजों पर हम अभी बात करेंगे। एक सेकंड, इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है और 25 से 26 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आप सब लोग प्लीज अपनी अपनी प्रिपरेशंस को शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर में आज मेंशन था कि चौथी चरण यानी कि TRE 4 में 46,882 पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द कराई जाएगी। वहीं अगर आप इसे पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC के चौथे चरण, जिसे हम TRE 4 कह रहे हैं, को लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी आई है। BPSC ने BPSC के जो परीक्षा नियंत्रक है यानी कि राकेश कुमार जी ने चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना 19 या 20 अप्रैल को जारी की जाएगी, ऐसी बातें उन्होंने कही है। इस चरण में राज्य भर के शिक्षकों की रिक्तियां यानी कि 46,882 पदों पर बहाली होगी। आयोग के अधिकारी वक्तव्य के बाद बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के बीच लंबे समय से चली आ रही एक पता ही नहीं चल रहा था कि कब आएंगी, तो वो चीजें अभी थोड़ी समाप्त हो रही हैं और अब हमें होप हो गया है कि जैसा उन्होंने कहा है हमारी वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। BPSC के मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 25 से 26 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। वहीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। BPSC के आवेदन से जुड़ी बहुत सारी तैयारियां हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेने चाहिए। इसके लिए पोर्टल को भी अंतिम रूप से जारी किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं गौर की बात यह है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि रिकॉर्ड अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे BPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह से बचे। अधिसूचना जारी होते ही पात्रता, पदों की संख्या, आवेदन शुल्क एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। यानी कि सीधा सीधा बात यह है कि आपको किसी भी तरीके से पैनिक नहीं होना है एंड किसी भी अफवाहों पर बिलीव नहीं करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए एंड उस पर आपको सारी की सारी जानकारियां मेंशन की गई हैं। अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग में कितने पदों पर वैकेंसी है, कहाँ कितनी रिक्तियां हैं, कौन से क्लास में कितनी है, तो आप उसे यहाँ भी देख सकते हो एंड उस चीज को देख सकते हो कि पहली से लेके 5वीं यानी कि 1 to 5 में कितनी वैकेंसीज हैं एंड 6 to 10 तक की वैकेंसीज कितनी हैं, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, आप इसे भी अभी आप देखो। एक और पेपर की कटिंग है, जैसे कि हम सारे के सारे न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं ताकि हमें जहां से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिले हम उसे आप तक शेयर करें। तो एक पेपर की कटिंग है जिसमें ये कहा जाए, सेम चीजें हैं कि 27 सितंबर को जो आपका एग्जाम का शेड्यूल था वो बिल्कुल वैसे के वैसा ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और चौथे चरण की वैकेंसीज बहुत जल्द होने वाली है। पिछली 3 शिक्षक नियुक्तियों की तुलना में ये चौथी जो है वो थोड़ी ज्यादा वो संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इस बार के फॉर्म में 2 तरह की चेंजेस किए जाएंगे। आपको फॉर्म भरते समय पहली बार यानी कि पहला यह है कि इस बार फॉर्म भरते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को 38 जिलों के अपने प्रीफरेंस जो है यानी कि चॉइसेस देने होंगे। दूसरा बदलाव ये होगा कि अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरने से पहले शुल्क का भुगतान करना होगा। अमूमन हम पेमेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके करते थे, बट आपको पहले पेमेंट करना है। शुल्क का भुगतान करने के बाद ही ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म का जो लिंक है वो उपलब्ध होगा। क्लियर। और OTR अगर आपने कराया है तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो आप प्लीज OTR करा लीजिए। चौथे चरण के तहत 4 विभागों में स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग या अति पिछड़ा कलीशन विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9 to 10 में लगभग 9,000 वैकेंसीज हैं, 11-12 में 16,000 एंड 6 to 8 में 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीदें हम लगा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था एंड आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था।
टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है। 20 से 25 के बीच में आपके 20 से पहले आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ऐसे बातें पता चल रही है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। एंड 25 से 30 अप्रैल के बीच से आपके फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे। आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्लीज 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 सही करके रख लीजिए। सारे के सारे जो चीजें थी, अब वो ऐसा ना हो कि आगे हमें दिक्कत हो जाए फॉर्म फिल करने में। अगर आप चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ये भी बना दूंगी कि आपको फॉर्म फिल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होंगी। ये छोटी सी वीडियो थी। इस बार 38 जिलों का विकल्प आपको चुनना होगा, यही मेजर चेंजेस है। हर बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी एंड आपको कोई एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा एंड आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफर्स लेने पड़ते थे। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। कोई भी है, हम सब भी अपनी अपनी जॉब चाहते हैं कि हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में हो, लाइक हम अपने पेरेंट्स के साथ रह पाए, अपने फैमिली के साथ रह पाए, और इसी के चक्कर में यहाँ से वहां पलायन होता है। आप सपोज करिए कि 2 लोग हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो किसी एक की ड्यूटी यहाँ है, किसी एक की वहां है, तो फिर ये चीजें थोड़ी कंडीशन क्रिएट कर लेती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें कही जा रही है कि ये बहुत अच्छी, बहुत एक सराहनीय कदम है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। 22 से 27 सितंबर के बीच में जो आपके एग्जाम्स का कैलेंडर है वो बिल्कुल वैसे का वैसा है एंड आपके एग्जाम सितंबर में ही होंगे। तो आप किसी और अपडेट्स के लिए एंड अपनी प्रिपरेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट एंड नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। और हाँ, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग रिवीजन करना है उन्हें रिवीजन करिए, जिनको मॉक्स लगाने हैं मॉक लगाइए। अब आपके पास टाइम नहीं है, इस महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड ऐसे ही करते 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 सितंबर आ जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए। तो इस बार हम सबको मिलकर अपनी अपनी एक एक सीट जरूर इस टीआरई 4 में फाइनल कर लेनी है, क्योंकि टीआरई 4 के लिए बहुत मेहनत की गई है, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीजें, ट्विटर का कैंपेन, ये वो फलाना ठिकाना सब हो गया। तो चलो फाइनली देर है दुरुस्त है, अब हमारा नोटिफिकेशन आ रहा है और हमें इसमें कैसे भी अपना सिलेक्शन कर लेना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना जरूरी था। मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद। एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।